हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। माय चैनल इज स्टडी बाय डॉक्टर जेके। मैंने पिछले क्लास में 3 पार्ट इस चैप्टर का ले चुका हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का फ्रेंड, जिसमें जो है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रजनन से स्वास्थ्य के रिलेटेड चीज़ें चैप्टर कंप्लीट कर रहा था। आज जो है जो टॉपिक लेके आया हूँ ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, ART इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फ्रेंड। ये जो है विज्ञान उन लोगों के लिए वरदान माना जाता है जिनको संतान नहीं पैदा हो रही है कई साल ट्राई करने के बाद, मतलब शादी के 3 से 4 साल कोशिश करने के बाद भी अगर संतान नहीं बन रहा है तो कोई न कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए ये टेक्निक जो है वरदान की तरह माना जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनफर्टिलिटी उन्हें नहीं कहेंगे कि 2 महीने 3 महीने आप जो है ट्राई किए शादी के बाद अब बच्चे नहीं हुए, आप उसको इनफर्टाइल मान लिए कि कपल को अब ये टेक्निक अपनानी चाहिए। ऐसा नहीं है, कभी कभी कोई रेयर प्रॉब्लम होती है फ्रेंड। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस समय जो है फीमेल जो है प्रेगनेंसी नहीं रुकती है फीमेल में, तो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, बहुत से कारण होते हैं, लेकिन माना गया है कम से कम 2 साल आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहें मियाँ बीवी, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं बन रहा है तो उस समय जो है माना जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर जो है आप डॉक्टर से मिलिए, संपर्क करिए और इनमें से कोई टेक्निक द्वारा जो भी प्रॉब्लम होगी उसी हिसाब से डॉक्टर जो है टेस्ट ट्यूब बेबी, आजकल ऐड भी सुन रहे होंगे आप लोग, टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा जो कपल बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं 4 से 5 साल से नहीं हो पा रहे हैं तो उनके लिए ये साइंस वरदान की तरह माना जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, इनफर्टिलिटी कैसे कैसे होती है। तो इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में होती है फ्रेंड, लेकिन गांव में अक्सर फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है कि बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी मेल में भी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड। तो मेल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मेल में पहला प्रॉब्लम एजियोस्पोरिया आती है, एजियोस्पर्मिया आती है फ्रेंड। एजियोस्पर्मिया मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म, सीमेन में स्पर्म ही नहीं रहेगा, तो स्पर्म नहीं रहेगा तो ओवम को फर्टिलाइज कैसे करेगा, निषेचन ही नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, बच्चा नहीं बनेगा, ठीक है। तो कभी कभी बहुत ओवर एज में जो है जो पुरुष का एज बहुत ज्यादा हो जाता है या कोई भी कमी होती है तो एजियोस्पर्मिया हो जाती है। दूसरा, मेल के केस में प्रॉब्लम आती है आपकी ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है, स्पर्म काउंट ही कम हो जाते हैं, ठीक है। मैंने बताया था जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया था फ्रेंड, जिनको देखना है हमारे लिंक पे जाएं और पिछला क्लास देखें। तो एक नॉर्मल इजैकुलेशन जो करते हैं मेल, उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है एक इजैकुलेशन में निकलते हैं, ठीक है। अगर उससे कम हो रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन होने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनफर्टिलिटी आ सकती है, तो उसी को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं कि नॉर्मल रेंज से स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकती है, कई पुरुषों में जो है इनफर्टिलिटी के कारण ये भी बनते हैं कि उनका पेनिस में इरेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो वेजाइना तक सीमेन ही नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उनको भी ये टेक्निक यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कई बार स्ट्रेस, बहुत ज्यादा मेल स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, एंजाइटी, डर होता है, तो उस समय भी ओलिगोस्पर्मिया हो जाती है, स्पर्म काउंट कम निकलते हैं सीमेन में, जिसके कारण इनफर्टिलिटी होने लगती है। कई बार इन्फ्लामेशन या इंजरी होती है, टेस्टिस में कोई चोट लग गया तो स्पर्म कम बनने लगे, या इंजरी है, कोई इन्फ्लामेशन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो ओल्ड एज में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो मेल के केस में भी इनफर्टिलिटी आती है फ्रेंड, और फीमेल के केस में भी कई इनफर्टिलिटी आती है, जैसे फीमेल में मेनोपॉज लग जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेट शादी करने में फीमेल में अक्सर दिक्कतें आती हैं, और माना गया है कि 35 के बाद फीमेल में प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कभी कभी सिस्ट हो जाता है। सिस्ट 2 प्रकार के होते हैं फीमेल में होता है सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट और लुटियल सिस्ट होता है। ओवरी में जो है दाने जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, कई जन जब दाने जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसमें ग्राफियन फॉलिकल जो है मैच्योर ओवा को रिलीज ही नहीं कर पाता है, ठीक है, इसमें पस जैसा पानी जैसा भर जाता है, तो उस समय फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब अंडा ही नहीं रिलीज करती है, तो आप कितना भी स्पर्म फीमेल ट्रैक में छोड़ेंगे लेकिन निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो सिस्ट हो जाता है। पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, पेल्विक रीजन रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फीमेल के कहीं पस हो जाता है, गर्भाशय में सूजन आ जाती है, और भी कई कॉम्प्लिकेशन आते हैं जिसके कारण जो है महिलाओं में गर्भधारण नहीं हो पाती है, ठीक है। उसके बाद स्कार्क फैलोपियन ट्यूब में मैंने बताया था फ्रेंड, जो अंडा निकलता है, उनका महीना जो माहवारी चलती है पीरियड, तो उसमें जो अंडा निकलता है ओवरी से वो फैलोपियन ट्यूब में ही आता है, वो एम्पुलरी रीजन में जो है फर्टिलाइजेशन होता है। तो होता क्या है कि स्कार बन जाती है, कोई तिल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसके क्या होता है कि अंडा ही नहीं होल्ड कर पाती है फैलोपियन ट्यूब,
तो अंडा ही नहीं होल पाती, तो वहाँ फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता, उसके कारण इनफर्टिलिटी आ जाती है। कभी कभी गर्भाशय का साइज जो फीमेल का वो डिफर करती है, बहुत ज़्यादा छोटी साइज होती है तो गर्भ धारण नहीं हो पाती है। तो इन सब केसों में इनके शादी करने के 2 साल 3 साल ट्राई करने के बाद भी बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं इनके, तो ये टेक्निक इनके लिए वरदान माना जाता है। इनको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, मतलब शरीर के बाहर निषेचन कराना। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आईवीएफ। आईवीएफ किसको कहते हैं फ्रेंड? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब शरीर के बाहर निषेचन करवाना। तो इसमें पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। बेबी कहाँ तैयार हो रही है? टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में तैयार नहीं होती, यहाँ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उसके बाद फीमेल ट्रैक में ही डालते हैं फ्रेंड। कभी कभी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, जैसे फैलोपियन ट्यूब में स्कार आ गया तो वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, तो फीमेल के ओवरी से इंजेक्शन लगा के, ताकि एक से ज़्यादा ओवम बने, जैसे यहाँ से तो वो सिरिंज द्वारा या कोई टेक्निक, डॉक्टर अपनी टेक्निक अप्लाई करके यहाँ ओवरी से निकालते हैं। क्या निकालते हैं फ्रेंड? एग निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मेल का इजोकुलेशन स्पर्म निकालते हैं और टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट सब डाल के, जैसे स्पर्म डालें जितना जरूरत है, यहाँ ओवम है तो यहाँ फर्टिलाइजेशन करा दिए। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? यहाँ निषेचन हो गया फ्रेंड, तो ये हो गई आपकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गई बाहर। अब ये फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या बनेगा फ्रेंड? जाइगोट बनेगा। ठीक है, निषेचन होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बना। ठीक है, अब ये जाइगोट बन गया, अब इम्ब्रियो बनेगी। अब इसमें माइटोसिस होगी, सारा एटमॉस्फेयर वही दिया जाता है, हार्मोन अप्लाई की जाती है फ्रेंड, जो माँ के, जो गर्भवती महिला के गर्भाशय में या उनके रिप्रोडक्टिव में जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो सारे एटमॉस्फेयर लैब में प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सब पढ़ाने में और बोलने में आसान होते हैं, लेकिन इनको करने में काफ़ी जो है टेक्निकल प्रोसेस यूज किए जाते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो अब जाइगोट का डिवीजन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो क्या बनता है? अब मैंने बताया था क्लीवेज होता है, तो 2 सेल स्ट्रक्चर, 3 सेल स्ट्रक्चर, फिर 2 से 8 सेल, 8 से जो है 16 सेल, ऐसे स्ट्रक्चर माइटोटिक डिवीजन होने लगता है। ठीक है, तो इम्ब्रियो जब दो सेल का बन जाएगा तो उसको जाइगोट को क्या कहने लगते हैं? इम्ब्रियो कहने लगते हैं। अब इम्ब्रियो किसी महिला में ट्रांसफर करना है तो महिला में, तो उसी को टेक्निक को इम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पहले टेस्ट ट्यूब में एग और ओवम लिए, फर्टिलाइजेशन करा दिए, उसमें क्लीवेज कराएं। अब जब 8 सेल के नीचे का हो, 8 सेल स्ट्रक्चर का हो जाए, ब्लास्टोमियर मैंने बताया था फ्रेंड, जैसे ये जाइगोट बन गया, यहाँ मेल और फीमेल गैमीट मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से 2 सेल स्ट्रक्चर बन गया फ्रेंड। अब 2 से 4 सेल स्ट्रक्चर, देखिए 4 सेल बन गए। ऐसे ही ये क्लीवेज होता रहता है ना, मैंने बताया था ब्लास्टोमियर, इसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो 4 से 8 सेल से कम स्टेज पे जब डिवीजन होगी उस समय उसी यहाँ टेस्ट ट्यूब से निकाल के किसी उसी महिला के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि नेचुरल, अब जैसे बच्चा महिला के नेचुरल प्रेगनेंसी होती है वैसे चले, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है जिफ्ट। ठीक है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, हम 8 सेल स्ट्रक्चर को यहाँ फैलोपियन ट्यूब में रख दिए टेक्निक द्वारा, यहाँ पे रख दिया, और फीमेल को सारा हार्मोन सब कुछ जो है ट्रीटमेंट साथ में चल रहा है जो भी इनको जरूरत है, तो इस फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे रख दिए ब्लास्टोमियर को 8 सेल स्ट्रक्चर में। तब कहेंगे आप, क्या कहेंगे इसको? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट ही बना है एक। ठीक है, अब ये फैलोपियन ट्यूब में रख दिए। अगर 8 सेल से ज्यादा स्ट्रक्चर की, जब मैंने बताया था 16 सेल से ऊपर स्ट्रक्चर बनती है तो उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही फ्रेंड जो है क्या होता था? इम्प्लांटेशन होती थी। इम्प्लांटेशन मतलब फैलोपियन ट्यूब से अब गर्भाशय में बच्चा आएगा और 9 महीना यहीं पलेगा, जिसको प्रेगनेंसी या जेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो 8 सेल से ऊपर स्ट्रक्चर होगी तो यहाँ पे जो है रखते हैं। ठीक है, साइंस जो है टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, और जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया मोर देन 8 सेल स्ट्रक्चर में, तो उसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करेंगे। यूट्राइन मतलब यूट्रस में अब ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो जब टेस्ट ट्यूब में तैयार हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से इम्ब्रियो बना, इम्ब्रियो जो है क्लीवेज होते होते 8 सेल से ऊपर स्ट्रक्चर बन गए, तो हम गर्भाशय में तैयार किए, तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर हो गई। ठीक है फ्रेंड, ये 2 तरीके होते हैं इम्ब्रियो ट्रांसफर के, जो टेस्ट ट्यूब बेबी में किया जाता है।
उसके बाद है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब होता है कि अगर मेल के केस में इरेक्टाइल प्रॉब्लम है, पेनिस ही नहीं इरेक्ट हो रहा है, तो वेजाइनल ट्रैक्ट तक सीमेन पहुंच नहीं पा रहा है, तो उस केस में क्या है, आर्टिफिशियल हम सिरिंज द्वारा जो है वेजाइनल ट्रैक में सीमेन छोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड कि जो है सीमेन का क्वालिटी सही है, सीमेन का काउंट भी सही है, जो इस सीमेन में स्पर्म पाए जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है इरेक्शन प्रॉब्लम है, पेनिस जो है वहां तक स्पर्म छोड़ ही नहीं पा रहा है, तो स्पर्म को मेल स्पर्म लेके सिरिंज द्वारा टेक्निक द्वारा जो है इसको वेजाइना में स्पर्म छोड़ा जाता है सिरिंज से, तो उस टेक्निक को क्या कहते हैं, इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन। ठीक है, और अगर उसमें स्पर्म काउंट ही कम है फ्रेंड, स्पर्म काउंट कम है, तो क्या है कि इसको वेजाइना में न छोड़ के, क्योंकि काफी स्पर्म मैंने बताया था पाथ में डेथ हो जाती है, तो इसको यहाँ पे स्पर्म छोड़ा जाता है गर्भाशय में, ताकि ये फैलोपियन ट्यूब तक जल्दी से पहुंच जाए और स्पर्म डेथ कम हो, तो उसको क्या कहा जाता है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है फ्रेंड, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रेंड एक और टेक्निक आती है, उसको ICSI कहते हैं। ICSI मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्या होता है कि जब मेल बहुत ज्यादा ओल्ड एज में पहुंच जाता है, तो उसमें क्या होता है कि इरेक्टाइल प्रॉब्लम भी होती है, प्लस जो है स्पर्म काउंट भी कम होती है, लेकिन इरेक्टाइल प्रॉब्लम है तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो, वेजाइना में स्पर्म सिरिंज से डाल सकते हो, या तो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन अगर लो स्पर्म है, लेकिन बहुत ज्यादा ओल्ड एज में और कपल को चाहिए, हमें बच्चा चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, उनका स्पर्म निकाल के इजैकुलेट करके मेल का सिरिंज द्वारा जो है, जब इनकी कैपेसिटी ओल्ड एज में जो है स्पर्म की कैपेसिटी कम हो जाती है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी मतलब वो निषेचन करने में कमजोर हो जाते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं कि स्पर्म को डायरेक्ट फ्रेंड कहाँ छोड़ते हैं, ये जैसे ओवम है, ओवम के साइटोप्लाज्म में ही छोड़ते हैं, ताकि इसको जो है ये इतना ट्रेवल ना करना पड़े और फर्टिलाइजेशन निषेचन हो जाए, तो उसको कहा जाता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इस स्पर्म को जो है साइटोप्लाज्म, जो ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करते हैं, तो उसको ICS कहते हैं। एक है गिफ्ट मतलब गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसमें क्या है कि फ्रेंड कुछ होता है महिलाओं में जो फैलोपियन ट्यूब है जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुला में, यहाँ स्कार बन जाती है। ठीक है, मैंने अभी बताया था इससे भी इनफर्टिलिटी होती है, तो यहाँ स्कार बन जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब जो है ओवुलेशन होती है तो ये एग ही नहीं होल्ड कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ से एग निकाल लिया जाता है सिरिंज द्वारा, कोई टेक्निक द्वारा ऐसे निकाल लिए, और ये एग निकालने के बाद जो है किसी अदर फीमेल में ये ट्रांसफर किया जाता है, और टेस्ट ट्यूब में पहले फर्टिलाइजेशन करने के बाद ही ये प्रोसेस होती है, तो वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को गैमीट इंफ्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है तो उनके ओवरी से अंडा निकालने के बाद फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में करने के बाद या तो इस फॉर्म में हम ट्रांसफर करते हैं या इस फॉर्म में। ठीक है, अगर जाइगोट के फॉर्म में करेंगे तो फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, अगर जो है 8 सेल ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में करेंगे तो गर्भाशय में डालेंगे। तो यहाँ पे तो फैलोपियन ट्यूब में ही डालेंगे, क्योंकि ये जो माँ की फैलोपियन ट्यूब है इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई स्कार्क है या और कोई डिफेक्ट है तो ये करते हैं। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है नॉर्मल भाषा में, और ब्रॉड टर्म में साइंटिफिक इनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन निषेचन करवाने के बाद किस किस तरीके में कौन कौन सेल के फॉर्म में डाला जाता है महिला के अंदर, ताकि वो प्रेगनेंसी धारण कर सके और अपना बच्चा बना सके। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड। हम इसके साथ साथ जो है डेली यूज के भी वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो, जिसमें रख रखाव, लाइफ से रिलेटेड चीजें, क्या खाना है क्या पीना है, और उसके बाद कौन सी बीमारियों से बचना है, पशुओं की बीमारी और इंसानों की बीमारी के बारे में भी डिस्कस करते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। अब ये चीजें समझ में आ गई कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होती है।
है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर कमेंट करिएगा फ्रेंड। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब फर्टिलाइजेशन हो गई टेस्ट ट्यूब में तो एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियो को कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो पहला फॉर्म है जिफ्ट। जिफ्ट मतलब जाइगोट, इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है कि फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं बाहर सिरिंज द्वारा, जो भी टेक्निक होती है, ठीक है। और अगर 8 सेल से ज्यादा स्ट्रक्चर की बन गई है तो यूट्राइन गर्भाशय में ट्रांसफर करेंगे, इसको आईयूटी कहते हैं। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कोई प्रॉब्लम होती है मेल के केस में, स्पर्म काउंट प्रॉब्लम है या इरेक्टाइल प्रॉब्लम है, तो ये टेक्निक यूज करते हैं फ्रेंड। इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन मतलब वेजाइना में सीमेन को इंसेमिनेट करेंगे, और इंट्रा यूट्राइन मतलब गर्भाशय में स्पर्म को इंसेमिनेट करेंगे। अगर बहुत ज्यादा ओल्ड एज में क्या होती है, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी लो हो जाती है, तो उस केस में आईसीएसआई करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब ओवम के साइटोप्लाज्म में ही स्पर्म डायरेक्ट इंजेक्ट कराते हैं, तो उस प्रोसेस को ये बोला जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। गिफ्ट जो है गैमीट इंट्राफॉलोपियन ट्यूब ट्रांसफॉर्मेशन, किसी फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है तो उसका एग निकाल के टेस्ट ट्यूब में जो है फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जब एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो दूसरे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, जिसको गिफ्ट बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।